प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, जो कि विश्व में सनातन धर्म का उद्घोष करने वाला होगा। 5 अगस्त 2020 दिन बुधवार को दोपहर 12:15 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण प्रारंभ करने के लिए भूमि पूजन करेंगे। तो दर्शकों आइए समझते हैं कि भूमि पूजन के समय रहने वाले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ज्योतिष की दृष्टि में कैसी है। क्या जिस मुहूर्त में भूमि पूजन होने वाला है वह मुहूर्त शुभ है या नहीं। मुहूर्त को लेकर देश के तमाम विद्वानों में मतभेद किस वजह से है और अंत में इस मुहूर्त के मतभेद पर मैं अपनी राय भी व्यक्त करूंगा। सबसे पहले संक्षेप में प्रकरण जानते हैं। मंदिर निर्माण की योजना को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार 18 जुलाई को बैठक हुई। इसके बाद राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से पीएमओ को भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीखें भेजी गई। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय जो प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम निर्धारित करता है। फिर पीएमओ की तरफ से यह तय किया गया कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। तो अब आते हैं आज के वीडियो के मुख्य विषय पर। विद्वानों और ज्योतिषियों द्वारा विचार विमर्श के बाद भूमि पूजन के लिए 12:15 का समय निर्धारित किया गया है। प्रिय दर्शकों अब आइए देखते हैं इस मुहूर्त के विशेष होने का क्या कारण है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन चुना जाना बहुत ही शुभ है। दरअसल इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। जैसे भूमि पूजन अभिजित मुहूर्त में होगा। अभिजित मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी मुहूर्त में मंदिर के निर्माण की पूजा होगी। रामचरितमानस में उनके जन्म और मुहूर्त के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे यानी एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। इन 30 मुहूर्तों में कुछ शुभ कार्यों के लिए फलदायी होते हैं तो कुछ शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। सभी 30 मुहूर्तों में अभिजित मुहूर्त को बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। यहाँ ज्योतिष में रुचि रखने वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि अभिजित मुहूर्त और अभिजित नक्षत्र दोनों भिन्न भिन्न हैं। अभिजित मुहूर्त प्रत्येक दिन दोपहर होने के करीब 24 मिनट पहले प्रारंभ होकर मध्याह्न के 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो अगर दिन में सूर्योदय ठीक 6 बजे होता है तो अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले प्रारंभ होगा और दोपहर 12:24 पर समाप्त हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त का समय प्रत्येक दिन सूर्योदय के अनुसार बदलता रहता है। अभिजित का मतलब होता है विजेता और मुहूर्त का अर्थ शुभ समय होता है। यानी अभिजित मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य अवश्य सफल होता है। दीर्घकालिक कार्यों को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भूमि पूजन कार्यक्रम का आरंभ घनिष्ठा नक्षत्र में और समापन सद्भिका नक्षत्र में होगा। यह दोनों नक्षत्र विशेष हैं और मंदिर निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। प्रिय दर्शकों आइए अब जानते हैं कि आखिर मुहूर्त पर विवाद क्यों उत्पन्न हो गया है। पहला तर्क लोगों का यह है कि चतुर्मास चल रहा है यानी श्री हरि विष्णु का शयन काल चल रहा है, तो इसमें कैसे मंदिर निर्माण प्रारंभ हो सकता है। नंबर 2, 5 अगस्त के राम मंदिर शिलान्यास मुहूर्त को देखें तो वहां चंद्रमा कुंभ राशि
में दो बड़े पाप ग्रहों मंगल और शनि के बीच में है। मकर राशि में गोचर कर रहे शनि चंद्रमा के 12वें भाव में हैं, तो वहीं मंगल चंद्रमा के दूसरे घर में होकर उसे घेरे हुए हैं। चंद्रमा का विश्लेषण मुहूर्त निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार पाप ग्रहों के मध्य में होना एक अशुभ योग माना गया है। नंबर 3, 5 अगस्त को कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि साधारण है। कृष्ण पक्ष देवालय निर्माण के लिए उचित नहीं माना जाता है। यही कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसकी वजह से इस मुहूर्त को लेकर विमर्श उत्पन्न हुआ है, परंतु मेरी राय इन विवादों और विमर्शों से भिन्न है। जैसे गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम के राज्याभिषेक के समय कहते हैं कि जिस मुहूर्त में हमारे राम का राज्याभिषेक होगा वही मुहूर्त शुभ और दिव्य हो जाएगा। वैसे ही राम जन्मभूमि पर जिस मुहूर्त में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा वही मुहूर्त स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। इस कोरोना जैसे संकट से मुक्ति पाने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जनमानस में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए राम मंदिर निर्माण को अविलंब प्रारंभ कर देना चाहिए। अतः यह विमर्श का समय नहीं, कार्य को संपन्न करवाने का समय है। प्रिय दर्शकों, संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जहां 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की संकल्प शक्ति जुड़ी है राम मंदिर के निर्माण में, वहां कार्य का सिद्धि होना तय है। अतः अब विलंब के ही कारण स्वामी, यानी सब शुभ ही शुभ है। मुहूर्त पर अनावश्यक विवाद करना बिल्कुल उचित नहीं है। साथ ही 5 तारीख को शाम को अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाना बिल्कुल न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जनमानस में उत्पन्न हुई दुविधा दूर हो सके और वातावरण उत्साहपूर्वक हो सके। इस चैनल पर अगर आप नए आगंतुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपना विचार भी अवश्य व्यक्त करें। श्री राम का नाम लेकर श्री राम का कार्य 5 अगस्त से प्रारंभ हो, इसी शुभकामनाओं सहित मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य सुंदर विषय के साथ। जय जय श्री राम।